गणित की वैकल्पिक विधियां पढ़ते हैं और हम पढ़ रहे हैं वैदिक गणित, जिसमें हम आज पढ़ेंगे बीजीय गुणनफल की वैकल्पिक विधि। और ये विधि है ऊर्ध्व तिर्यक विधि। ऊर्ध्व तिर्यक विधि में कोई भी ये एक व्यंजक दिया हुआ है, 2x धन 1 और 3x धन 2 का गुणा करना है। इन दोनों का गुणा करने के लिए क्या होता है? ऊर्ध्व तिर्यक का मतलब, ऊर्ध्व का मतलब होता है ये ऊपर, तिर्यक का मतलब होता है ऐसे और ऐसे, और जो भी ऐसे होते हैं ये ऐसे, ये कहलाता है ऊर्ध्व। ये तय होता है तिर्यक। यानी जो भी हमारे व्यंजक होंगे हम पहले उनको इस रूप में रखेंगे। जैसे इसको लिख लेते हैं, जैसे ये है 2x धन 1 और 3x धन 2। ऊर्ध्व का मतलब होता है हम चाहे बाएं से दाएं चलें, चाहे दाएं से बाएं चलें, ये सिस्टम दोनों में बराबर कारगर है। तो इसको करना क्या होता है, अगर बाय द वे हम दाएं से इधर चल रहे हैं तो जैसे ऊर्ध्व तिर्यक का मतलब होता है एक बार इसको जोड़ देना है और एक बार सॉरी इसको लेके जोड़ देना है अपने को, बस। और इनका उचित चिन्हों के साथ, धन चिन्हों के साथ, यदि ऋण है आता है तो ऋण लगा दीजिए और इस प्रकार इसका हल हो जाता है। अब करके देखते हैं कि कैसे होता है। तो ये तो हमारा सामान्य तरीका है। अब इसको शुरू करिए। ये लिखते हैं यहाँ पर, पहले हम इस सवाल को पहले पूरे स्टेप बाय स्टेप ले लेते हैं। तो 2x धन 1, तो यानी कि दाहिने तरफ से अगर चले, हम कहाँ से चल रहे हैं एक बार लिख लेते हैं, फिर अगले बार से नहीं लिखेंगे। दाहिने तरफ से कौन होगा? 1 और 2, एक हुआ ना। तो इसके पहले ये हमारा पूरा व्यंजक लिख लीजिए। ये बना 2x धन 1 और इधर बना 3x धन 2। ये हमारा क्या है, जो हमें दो व्यंजक दिए हुए हैं। अब इसको हम दाहिने तरफ से हल कर रहे हैं। कहां से? दाहिने तरफ से। दाहिने तरफ से कौन सा होगा? ऊपर से ऐसे लेंगे, 1 गुणे 2 अर्थात आ गया 2। ठीक। अब मध्य माने इन दोनों को, दाहिने तरफ से क्या कहलाएगा? ऊर्ध्व, इसे बोलेंगे ऊर्ध्व। ठीक है। अब बीच वाला लेंगे तो इसको मध्य बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे तिर्यक। स्टेपिंग्स ध्यान रखनी है, बाकी जब आप प्रैक्टिस करने लगे तो ये सब करने की जरूरत नहीं, आपको सीधे देखा और लिख दिया आंसर। तो मध्य में तिर्यक कैसे होंगे? एक बार इसको यानी कि 2x का 2 से गुणा और जुड़ जाएगा 3x का 1 से गुणा, ये जुड़ जाएगा। तो इसको यहां हल भी कर लीजिए। तो 2 दूनी 4x और 3 एकम 3x अर्थात ये बन गया 7x। यानी इससे ये मिल गया, इससे ये मिल गया। ठीक है ना। अब बाया पक्ष, बाया तरफ, बाया भी क्या हो जाएगा? ऊर्ध्व। अब ऊर्ध्व में क्या हो जाएगा? इन दोनों का गुणा हो जाएगा। कैसे? 2x में से 3x का गुणा, ये होता है ना, जो गुणा करने के बाद जोड़ते हैं। ठीक है। ये धन है, 2x में से 2 का गुणा, ये इसका गुणा, 2x का 2 में गुणा और 3x का 1 में गुणा, ये गुणा करना था। ठीक है। धन चिन्ह बन गया वहां पर। तो 3 दूनी 6 और x और स्क्वायर, ये आपको स्टेप दिखाए गए हैं केवल, ये आपको मन में करनी है। ठीक है। तो आंसर इधर से क्या निकल आया? जब हम इसको हल करेंगे तो इधर से क्या करेंगे हम? ऐसे, अभी तो ये हमने स्टेप लिख दिया, तो जब आप हल करना शुरू करेंगे तो ऐसे करेंगे, 2 एकम 2, ये 2, ये वाला, इनको लेना है, फिर धन का चिन्ह लगेंगे क्योंकि धन है। तो 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, ये 7x, ये वाला पद 3 दूनी 6x और x में x का गुणा x स्क्वायर, ये वाला पद।
ये अलग अलग पद रखे हुए हैं और आपको एक लाइन पे हल कर देना है। तो ऊर्ध्व तिर्यक विधि से बीजीय व्यंजकों के गुणनफल को एक लाइन में हल करने की विधि को कहलाती है ऊर्ध्व तिर्यक वैकल्पिक विधि। और इसको हल करके ऐसे हल करेंगे। अब इसकी जांच भी सीख लीजिए, लगे हाथ। जांच क्या होती है? जांच में इनका जो ये पद दिए हैं, पद कौन सा है? इधर के बीजांकों का बीजांक और इधर के बीजांकों का बीजांक। इसको ये पद मिटा के मैं यहां पर लिखता हूं। अब मैं यहाँ पर जांच एक बार सीख लेते हैं, जिससे आपको चेक करने में आसानी होगी। ये लीजिए जांच। जांच में क्या होता है कि ये जितने भी जो ये व्यंजक दिया है, तो प्रथम व्यंजक ये कहलाता है, दूसरा वाला होता है द्वितीय व्यंजक। तो क्या करना है, जो प्रथम व्यंजक होता है, यानी कि प्रथम व्यंजक में जो गुणांक लगे रहते हैं, प्रथम व्यंजक के गुणांकों का बीजांक, ठीक है। इसी तरह में जो ये इसका गुणा करके, क्योंकि गुणा हो रहा है तो यहां गुणा भी करेंगे। द्वितीय मतलब होता है ये द्वितीय व्यंजक के गुणांक माने जो अंकों का गुणा है, गुणांकों का बीजांक, ठीक है। और बराबर ये उत्तर में जो भी आया है, उत्तर में प्राप्त ये जो गुणांक है, में प्राप्त गुणांकों का बीजांक। अभी इसका तो वही तो गुणनफल हो गया है। ये अगर बराबर हो जाए तो इसको हम मान लेते हैं कि ये सही उत्तर है। तो प्रथम व्यंजक के बीजांक कितने हैं? 2 और 1, 2 और 1 3, ठीक है। क्यों? गुणांक क्या, बीजांक क्या होते हैं? सभी अंकों को जोड़ देना आपस में, और जब तक एक अंक में परिवर्तित ना हो जाए तब तक उसको जोड़ते रहते हैं। तो और गुणा कर देना है किसका? द्वितीय 3 और 2 5, ठीक है। और इधर वाले को भी बराबर कर दीजिए। उत्तर में प्राप्त है इधर से 6, इधर से 7, इधर से 2, 6 7 2। हमें चर राशि नहीं लेनी, गुणांक लेने हैं। गुणांक माने जो अचर राशि है उस पर। तो 5 के 15 और इधर जुड़ के गुणा क्यों किया है? क्योंकि ये इसका गुणा हो रहा है, इसलिए यहाँ पर गुणा है। अब ये 15 हो गया। तो अब इस 15 को फिर अभी एक अंक में बदलेंगे। तो 7 6 13 2 15। देखो ये दोनों 15 है, लेकिन गुणांक क्या होता है? गुणांक ऐसे होता है 1 धन 5 बराबर 6, 1 धन 5 बराबर 6। दोनों का गुणांक बराबर है। इसका मतलब ऊर्ध्व तिर्यक विधि से जिन दो बीजीय गुणनफलों का हमने गुणनफल प्राप्त किया है, उसकी जांच गुणांकों के द्वारा, बीजांकों के द्वारा करने पर ये सत्य प्राप्त होता है। एक और लेते हैं। अब इसको लेते हैं, दूसरा सवाल है 2x धन y एवं 3x ऋण 2y का गुणा करिए। तो क्या करना है? 2x धन y को, ये है पहला पद, और ये है 3x ऋण 2y, ये दूसरा पद। तरीका अपनाते हैं हम और यहाँ पर आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने पहले दायां पक्ष लिया था, ये लिख लेते हैं दायां। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये केवल प्रैक्टिस के समय लिखना है। बाकी तो सीधे एक ही लाइन पे आपको आंसर दे देना है। तो दायां ये क्या होगा? ऊर्ध्व, यानी ऊर्ध्व कैसे? ये ऊपर ऊपर चलेगा, ठीक है ना। तो इसमें दायां ऊर्ध्व में क्या है? y का गुणा हो गया ऋण 2y से। तो ये बन गया y में y का गुणा हो गया ऋण 2, तो ये आएगा y में y का गुणा y स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब मध्य में क्या होगा? तिर्यक होगा। मध्य में क्या होगा? तिर्यक होगा। अब एक आध बार लिखते हैं, फिर सीधे सीधे हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। तिर्यक में क्या होगा? देखिए, इसका इसमें मध्य तिर्यक में कितना हो गया? 2x का गुणा हो जाएगा ऋण 2y में, इसका इसमें, और धन इसका इसमें, धन 3x का गुणा y में।
बात समझ रहे हैं? इन दोनों का गुणा करके इन दोनों को जोड़ देना है। तो ये बन गया 2 दूनी 4 ऋण 4x y और धन इधर बन गया 3xy। दोनों को हल करेंगे तो 4 में से 3 गया 1, लेकिन इधर चिन्ह बड़ा जिसका है उसका बन जाएगा। देखिए इन जो निकलता चल रहा है उसको हम अभी ब्रैकेट में लिखने की कोशिश करें, क्योंकि हमें आंसर ये लेना है। अब ये बाया ऊर्ध्व बाया ऊर्ध्व क्या हो जाएगा? 2 और 3 है, 2x और इधर 3x है, तो देते हैं 6 और x स्क्वायर, यही तो हुआ। अब इसको उठा के यहाँ चिपका दीजिए, यही इसका हल हो गया। तो सबसे जो बाया तरफ था तब या इधर से बाया तरफ से लिख लीजिए, तो ये बन गया 6x स्क्वायर, मध्य में है तो ऋण xy, और सबसे किनारे है तो 2y स्क्वायर। यही ऊर्ध्व तिर्यक विधि से, मतलब ये जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ये अभी स्पीड बढ़ाने के लिए है। अगले सवाल में हम लोग जो है तो ये सब ना भी करें, सीधे आंसर लिखने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब देखिए y में y का इसका गुणा किया तो बन गया 2y, ऋण 2y का तो इधर लिख लिया। इन दोनों को गुणा करके मने मन में जोड़ दिया, 2 दूनी 4, 4 में से 4 ऋण 4y स्क्वायर हो गया, ऋण 4xy और इधर 3xy धन के, तो धन में से ऋण घट जाता है, ऋण वाला बच जाता है, और 3 दूनी 6x स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये ऊर्ध्व तिर्यक विधि से एक लाइन में हमारा गुणनफल प्राप्त हो जाता है। अब ये देखिए बीजीय गुणनफल का ये जो सवाल है इसमें 3 पद है, 2x स्क्वायर ऋण 3x धन 4 का x स्क्वायर धन 2x धन 1 से गुणा करना है। तो ऊर्ध्व तिर्यक का ही इस्तेमाल करना है, पर थोड़ा सा यहाँ पर समझिए कैसे बढ़ेंगे। तरीका वही है, जैसे जितने पद बढ़ते जाएंगे इसका थोड़ा सा स्तर भी बढ़ता जाएगा। तो जैसे इसमें है 2x स्क्वायर ऋण 3x धन 4 और इधर लिख लीजिए x स्क्वायर धन 2x धन 1। देखिए पहले क्या होगा, जो पहला पद होगा तो ये बाया ये एक पद हो गया, दाहिना मान ली इधर से ले रहे हैं। फिर दूसरी बार करेंगे इन दोनों का करेंगे, तीसरी बार क्या करेंगे, ये हो गया दूसरा, तीसरी बार करेंगे किनारे किनारे को गुणा करके फिर बीच वाले को जोड़ देंगे, फिर इन दोनों को लेंगे, यानी कि पहले एक बार तो देखो यहाँ पर आएगा, दूसरा इन दोनों का आएगा, यानी ये तिर्यक ऐसा वाला आएगा। फिर इन तीनों में क्या आएगा, पहला दूसरा तीसरा, जब 3 हो जाएंगे तो पहला और तीसरे को जोड़ के इसको बीच में जोड़ देंगे। यानी कि बस समझ रहे हैं क्या कर दिया, पहले वाले को ये किनारे किनारे के वाले को पहले कर लेना है, फिर जो आएगा तो उसको जोड़ देना, फिर बचेंगे देखिए 1 2 3 इस तरफ आ गए, फिर 2 3 यानी इन दोनों को ले लेंगे, यानी अभी ऊर्ध्व तिर्यक अभी चलेगा ये वाला, और फिर अंत में ये, यानी यहाँ पर जो इतने पद हैं तो यहाँ पर हमको कितने मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 बार मिलेंगे। पहले पढ़ चुके हैं ना, जितने पद होते हैं उनमें से n-1, यानी कि जैसे मतलब 3 इधर 6, तो हमारे को कितने मिलेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 पद मिलेंगे। ठीक है ना, ये हमें याद रखना है। तो बस इसी को हल करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू हुआ बाया पक्ष यानी स्टेपिंग लिखते चलते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। पहला तो 1 गुणे 4 बन गया हमारा 4, पहला स्टेप। अब ये लास्ट में वहां भरेंगे। दूसरा स्टेप जो हुआ इन दोनों का, यानी कि ऋण 3x का गुणा करना है 1 के साथ, फिर धन कर देना है 2x का 4 के साथ। ठीक है ना, तो इसको हल भी कर लीजिए। तो ऋण 3x का 1 में गुणा बना गया, तो ये ऋण 3x और धन 4 कितना है 2x का 4 में गुणा, ये गुणे का चिन्ह है, बार बार गड़बड़ होगा। तो 4 दूनी 8x, यानी कि 8x में से 3x घटेगा तो बन गया 5x, यानी इस वाले पद से 5x प्राप्त। ये हम ब्रैकेट में लिखते जा रहे हैं क्योंकि हमको केवल ये उठा के रखने हैं, ये आपको दिमाग से हल करना है। ठीक है, तो इससे पहला इन दोनों से दूसरा, अब इससे तीसरा बीच वाला पद,
ये लीजिए। तीसरा पद कैसे मिलेगा? तीसरा पद ऐसे मिलेगा कि किनारे किनारे का गुणा, फिर बाद में जोड़ देना है इसका गुणा, ठीक है। यानी इन दोनों का गुणा करके जोड़ लीजिए, उसमें इन दोनों को जोड़ दीजिए। कैसे? देखिए, 2x² का 1 से गुणा कर लीजिए, ठीक है, धन इस x² का इससे गुणा कर लीजिए, x² का, अरे यार, x² का 4 से गुणा, ठीक है, ये और बचा जो है इन दोनों का गुणा कर लीजिए, धन यानी कि ऋण 3x और गुणा करना है सबका आपस में, यानी धन चिन्ह तो है लेकिन जो इन अंकों के साथ ये अपने गुणे में आ जाएगा। अब इसको हल करके तो ये बीच वाला पद निकाल लीजिए। शुरू करते हैं। 2x² को 1 में गुणा करें तो बन गया 2x², इससे इसको गुणा किया तो ये बन गया 4x², इससे इसको गुणा किया तो ये धन ऋण तो बन गया ऋण, ये ऋण चिन्ह आ जाएगा और 3 दूनी 6x², ठीक है। अब देखिए 2 4 6 और इधर भी 6, यानी 6x² ऋण 6x² कितना हो गया? 6 में से 6 कट गया, ये शून्य बन गया, यानी कि बीच वाले पद में आ जाएगा शून्य, ठीक है। अब चौथा वाला भाग कितना है? ये लीजिए चौथा वाले भाग में क्या है? इन दोनों का गुणा करके जोड़ दीजिए, यानी कि 2x² को गुणा कर दीजिए 2x से और जोड़ दीजिए इन दोनों को, x² में ऋण 3x का गुणा कर दीजिए, तो ये बन गया 2 दूनी 4 x की घाते 3 और धन ऋण का गुणा ऋण, और ये बना 3 x की घाते 3, 4 में से 3 निकल गया तो बन गया 1, यानी x की घाते 3, तो इधर वाले से हमको मिल जाएगा x की घाते 3। अब जो ये वाला ऊपर पांचवा वाला है वो भी लिख दीजिए यहीं पर। पांचवा वाला पद कैसे है? इन दोनों का गुणा, ऊर्ध्व का मतलब हो गया 2x² का गुणा कर देना है x² में, तो ये बन गया 2 एकम 2 और x की घाते 4, 1 2 3 4 5 पद निकल आए। अब इनको रख दीजिए, यहीं से उठाते शुरू कर दीजिए, तो इन दोनों का जो ये गुणनफल होगा वो क्या बन गया? 2x की घाते 4, इधर वाले से बना x की घाते 3, इधर वाले से शून्य, शून्य तो लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क तो पड़ता नहीं, अगर एक बार आपको लिखना है तो लिख दीजिए, फिर आंसर बदल देंगे। फिर इधर से आता है 5x और इधर से आता है 4, तो आंसर क्या जो बनेगा वो बनेगा 2x की घाते 4 धन x की घाते 3 धन 5x धन 4, ये इसका जवाब हो जाता है। अब एक प्रश्न और लेते हैं कि 3x² धन 2x धन 4 एवं 2x² धन 3 का गुणा कीजिए। देखिए यहां पर 3 पद है, यहां पर 2 पद है, यहां वर्ग है, यहां भी वर्ग का पद है, यहां x का पद है, यहां x का पद गायब है, अचर राशि है, अचर राशि है। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले जब हम इसको हल करें तो इसी पद के रूप में इसको भी लिख लीजिए, तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। काम करने में आपको सुविधा हो जाएगी और आपका दिक्कत खत्म हो जाती है। कैसे? देखिए ये 3x² धन 2x धन जो 4 लिखा है, इस पद को इसी पद के रूप में व्यक्त बना दीजिए। कैसे? ये बन जाएगा 2x², क्योंकि शून्य का ये बीच x का पद नहीं है। देखिए किसी भी संख्या में शून्य जोड़िए या घटा दीजिए, उससे उसको उस संख्या शून्य से नहीं, शून्य को, तो उस संख्या में कोई अंतर नहीं आता, तो इसको भी हम 0x में बदल दीजिए। क्यों बदल दे रहे हैं? कि एक जैसा समीमिति बन जाए और हमें काम करने में आसानी हो जाए। ये देखिए ये पद नहीं था, पद हमने डाल दिया, क्योंकि इसको शून्य का किसी संख्या में गुणा करने से वो संख्या शून्य हो जाती है, और शून्य को किसी पद में जोड़ेंगे तो वो उसके पदों में कोई अंतर नहीं आता है। अब ये बन गया। अब हम स्टेपिंग कर लीजिए और यहाँ पर आंसर, जब हम प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर स्टेपिंग करने की जरूरत नहीं, आप दिमाग में कल्पना करिए और यहाँ पर भर दीजिए, इतना ही होता है। तो हमें पहले प्रैक्टिस के समय सारी चीजें करनी है। पहला इधर से शुरू करते हैं,
तो 4 × 3 अर्थात 4×3 = 12, ये पहला निकल आया, इन दाहिना वाला। फिर दूसरा वाला बीच का ऐसे, इन दोनों को लेना पड़ता है, तो ये दूसरा हो गया। दूसरा क्या है, 2x का 3 से गुणा धन 0 का 4 से गुणा, यही ना हुआ है, 0 x का मतलब 0 ही है, तो 3 दूनी, यही पर लिख लीजिए, 3 दूनी 6x में 0 जोड़ेंगे तो वही, कोई फर्क तो पड़ना नहीं, तो हम केवल लिखेंगे 6x। ठीक है, 0 जोड़ने के लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 3 दूनी 6x, ये 0 हो गया। ठीक, अब किनारे किनारे को गुणा करके इसको जोड़ दीजिए, किनारे किनारे फिर बीच वाले को, तो मध्य का पद कैसे आया, इस किनारे किनारे से, तो किनारे किनारे माने 3x² में 3 का गुणा करिए, ये पहला, जोड़िए इन दोनों को, 2x² में 4 का में जुड़ जाएगा ये दोनों, यानी कि 2x में 0 का। ठीक, तो बन गया 3 त्रिकाई 9 x², इन दोनों से बना धन 4 दूनी 8 x², ये तो 0 ही है। ठीक है ना, ये तो 0 हो गया। अब लिख लीजिए 9 और 8 हो गया 17 x²। अब इन दोनों को ले लीजिए, यानी ऐसे, चौथा पद कैसे मिलेगा, इन दोनों का गुणा और धन इन दोनों का, तो 3x² का गुणा 0 से, ये धन इन दोनों का, यानी 2x² का गुणा इस 2x से, तो ये तो 0 हो गया, ये वाला पद आ गया, तो 2 दूनी 4 x⁻3, क्यों, x² और 1x, x⁻3। अब इन दोनों को ले लीजिए, आपका पद पूरा हो गया, 3 और 2, तो 3x² में 2x² का गुणा, तो 3 दूनी 6 और x⁻4, ये हमारे को कितने मिल गए, 1 2 3 4 5। इसका मतलब इन दोनों का जो गुणा निकला वो यहां से लिखना शुरू करिए, पर घटते क्रम में लिखा जाए, तो जो सबसे ज्यादा घात की पद होती है उसको पहले लिखना है, तो 6x⁻4 और फिर दूसरा वाला है 4x⁻3, तीसरा वाला है ये 17 x⁻2, फिर ये 6x और फिर ये रहा 12। इस तरह ये हमारा ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुणनफल प्राप्त हो गया।